आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, कुछ 2-4 बिंदु पर बात करने के लिए। पिछले 23/6/2024 को कुदलीवाड़ी शमशान घाट में खबर मिला था कि वहाँ बहुत गंदगी है, और हम लोग गिरिराज सेना के सदस्य और हम खुद गए। स्थिति वहाँ पर देखे तो बहुत भयानक स्थिति थी। वहाँ ना लाइन था, ना पंखा था, ना पीने का पानी था। 5 मिनट आदमी 100 जब होने के बाद महकता था, बैठ नहीं पाता था आदमी। तो उसका निवारण के लिए उसी समय नगर पालिका की कचरा गाड़ी गया था, तो गिरिराज सेना के द्वारा हमने कचरा गाड़ी को वापस किया 23 तारीख को। 24 तारीख को हमने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद चकरधापुर को एक लेटर दिए, जो वहां का स्थिति था कि क्या स्थिति है, गंदा है, क्या है, साफ कराना है। तो वो हमको बोले थे कि कचरा गिरने दीजिए, साफ भी होगा। तो हम बोले नहीं, जब तक पूरा कचरा नहीं हटेगा सफाई कचरा नहीं गिरेगा। फिर उनको हम बोले कि भाई कचरा आप फेंके हैं, जैसे भी आप दीजिए, कचरा गंदा आप किए हैं। उस समय उनके प्राइवेट जो कचरा फेंकाता उनके भी मैनेजर थे, उमाशंकर जी उनका भी नाम है, उनको भी हम बुलाए। कार्यपालक थे, सिटी मैनेजर थे, सभी के सामने बात हुआ। तो कार्यपालक पदाधिकारी बोले कि ठीक है, हम एक जेसीबी अपने पास से देंगे, और एक जेसीबी प्राइवेट कचरा जो छोटा गाड़ी में ले जाकर वहाँ कचरा डालते हैं, उन पर हम लोग दबाव बना के बोल के उनका 2 जेसीबी, उनका 2-4 को स्टाफ भी दिए थे। और गिरिराज सेना के जितने अंग थे, सदस्य थे, चाहे कुली यूनियन हो, टोटो संघ हो, गिरिराज सेना है, सोंडिक धर्मशाला, दुर्गा पूजा समिति के भी लोग थे, शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी गए थे। सभी के द्वारा 23 तारीख से वहाँ 24 तारीख से सफाई अभियान चला। 23 तारीख से हमने वायरिंग का काम वहाँ करा दिया। जो नया बिल्डिंग में ना लाइन था, ना पंखा था। पुराना बिल्डिंग में भी आज तक लाइन पंखा नहीं था, उसमें भी लाइन पंखा हम चालू करवा दिए। 24 तारीख से जैसे भी चला, शहर के लोग गिरिराज सेना के सदस्य द्वारा जहां तक सके, जिस जगह 100 जगह उस एरिया को हमने खाली साफ कर दिया। इसके बाद रिसाइकल का जो टेंडर हुआ था, उनका भी कंपनी से हम 24 तारीख को बात किए, कार्यपालक पदाधिकारी से नंबर लेके। तो उन पर भी हम दबाव बनाए। तो उनका एक 25 तारीख को रात में बड़ा जेसीबी आया है, जो जेसीबी कचरा को डंप कर रहा है, जिसका चक्कर में मेरा कचरा साफ हुआ है। उनका अभी हफ्ता दिन या 4-5 दिन का वो समय मांगे हैं। जमशेदपुर से मशीन आएगी, तो वो बोले कि मशीन आने के बाद मौसम अगर सही रहेगा तो 1 से 1.5 महीना में पूरा कचरा साफ हो जाएगा। लेकिन अभी बरसात का समय, कुछ समय बढ़ भी सकता है। लेकिन अब शहर के लोगों को हम आश्वासन देना चाहते हैं कि वो जगह स्वर्ग द्वार जो है, अभी नरक द्वार बना था, उसको गिरिराज सेना स्वर्ग द्वार बनाने में जितना क्षमता मेरा शारीरिक है, आर्थिक है, जो भी हम लगाएंगे, और शहर के लोगों को भी हम उसमें अपना सहयोग लेंगे। ये जो काम रोकने के लिए लेटर दिए थे, आप सभी मीडिया बंधु को भी हम दे रहे हैं, जो कार्यपालक पदाधिकारी को हम 24 तारीख को ये लेटर दिए थे। उसके बाद वहां पर बिजली खंभा के भी दयनीय स्थिति थी। पोकलेन नहीं चढ़ पा रहा, 2 तरफ से केबल तार और बिजली खंभा झूला हुआ है। बिजली विभाग को भी हमने फोन किए, तो बिजली विभाग के स्टाफ आए, जेई साहब भी उनका आए थे, देखे। तो हम वो बोले क्या कराना चाहते हैं। हम बोले कि भाई हमको 3 खंभा आप लगा दीजिए,
तो एक बोले कि हमको एक लेटर दे दीजिए। उनको भी कल एक लेटर हम दिए हैं, जो 1-2 दिन में बिजली खंभा वहां लग जाएगा, 3 खंभा का बात हुआ है। वो बोले ठीक है हम लगा देंगे। उसके बाद 24 तारीख को जब हम जेसीबी चलाएं तो जिस जगह जेसीबी था वो हम लोग को मालूम था कि उस जगह चापाकल है, तो वो चापाकल मट्टी से कचरा से पूरा ढका गया था। तो जेसीबी से जब हम साफ कराएं तो चापाकल खराब अवस्था में ही था। लेकिन उस दिन नगर परिषद के भी स्टाफ और हमारे पास भी प्लम्बर करीब 4-5 लड़का है, तो इनके सहयोग से चापाकल को हम खुलवा के बनवा के ऊंचा करवाएं। और उसका अभी फिलहाल उसका जो प्लिंथ है डाउन में है, गंदा है, तो उसको हम ढलाई करवा देंगे। लेकिन उसके बाद भी कार्यपालक महोदय को हम बोले कि एक नया चापाकल आप उस जगह और दीजिए हमको, तो उस पर वो एग्री हुए हैं, जिसका लेटर भी उनको हम दिए हैं 2 तारीख को, जो बोले हम 2-4 दिन में चापाकल करवा देंगे, एक नया चापाकल उस जगह में। उसके बाद जब कार्यपालक महोदय, शहर के भी कुछ लोग बोले कि कचरा का बहुत महक रहा, बरसात का समय आ जा रहा, बीमारी फैलेगा, और कार्यपालक पदाधिकारी भी बोले कि देखिए बीच का रास्ता निकालिए, हम लोग जमीन ले रहे हैं, एक जगह लिए हुए हैं, ये सभी को मालूम है, वो दूसरे जगह भी जमीन लिए हैं, डीसी साहब को भी ये नॉलेज है। तो सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा समय आता है, और जब वर्षों से कचरा फेंका रहा, तो अगर हम तुरंत तत्काल बंद कर दें तो चकरधापुर में बहुत बड़ा बीमारी फैल जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर भी लोग डाल देंगे। आज सफाई हो रहा तो लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन कल चल के अगर कुछ बीमारी फैले तो लोग बोलेंगे गिरिराज सिन्हा ये बीमारी फैलाया। तो कार्यपालक पदाधिकारी का बात, और हम लोग कुछ सदस्य 2 तारीख को सुबह में नगर परिषद गए थे, शहर के भी कुछ लोग थे, गिरिराज सिन्हा के भी सदस्य थे। तो जो हम लोग का उनके बीच बात हुआ, कार्यपालक पदाधिकारी थे, सिटी मैनेजर थे, प्राइवेट सफाई कर्मचारी के मैनेजर भी थे, तो उनको हम 6-7 दिए हैं काम। एक तो बिजली सौदागिरी, जो वर्षों से कमलदेव गिरी जी, इसको टेंडर भी हुआ था सुशील बाबू का समय, लेकिन क्यों काम रुका है उसका हम बोले कि आप जांच करके बताइए, अगर नहीं तो फिर से उस काम को आप चालू कराइए। पहला मांग है बिजली सौदागिरी। दूसरा मांग है हमारा कि एक बड़ा हॉल हमको वहां पर चाहिए। तीसरा है गेट के अंदर फेबर ब्लॉक बिछाने के लिए, और सीमेंट का 6 कुर्सी हम बोले हैं बैठने उठने के लिए आदमी को देने के लिए। चौथा मांग था खाली स्थान जो जगह हमारा, उसमें पेड़ पौधा लगा दे, कुछ अच्छा दिखे। 5वां मांग है वहां का रंगाई पोताई करने के लिए, और जो हमारा सामने का गेट है उस जगह एक बड़ा तोरण द्वार बनाकर उसमें स्वर्ग द्वार लिखने के लिए, जो रहता है सभी जगह स्वर्ग द्वार, इसलिए। और 6ठा मांग हमारा है सोलर लाइट वहां लगाने के लिए, और सोलर से जल मीनार चालू करने के लिए पानी का। रात में लाइन चल जाता है तो 100 जब हम लोग लेके जाते हैं तो वहां अंधेरा रहता है। तो ये 6 मांग पर कार्यपालक महोदय सहमत हुए हैं। एक-एक को करवा के दिला दीजिए। हाँ, सभी को दे देंगे। ये 6 मांग पर सहमत होने के बाद फिर हम लोग का बीच शहर के लोग, गिरिराज सिन्हा के सदस्य, नगर परिषद के पदाधिकारी मौजूद थे, उनके बीच बात हुआ। तो पहले तो हमको बोले कि हम लिखित नहीं देंगे। हम बोले जब लिखित नहीं दीजिएगा तो हम कचरा फेंकने नहीं देंगे। इसके बाद वो लिखित देने के लिए तैयार हुए हैं। एक हमको समय अवधि दिए हैं, बोले 2025 दिसंबर तक, उससे पहले हम जगह छोड़ देंगे। हम बोले ठीक है आप 2025 दिसंबर दीजिए, लेकिन इस दरमियान जो भी गंदा होगा उनको 10 दिन 15 दिन में पूरा सफाई करना है। और
2 लड़का स्टाफ वो देंगे सफाई करने के लिए, जो लेटर नगर परिषद से हमको मिला। इसके बाद हम कल दिनांक 2/7/2024 से उनको बोले ठीक है आप शहर का कचरा उठाइए, और कल से कचरा फिर नीचे में आगे नहीं गिरेगा। पहले जो आगे मुंह पर गिरता था आगे नहीं गिरेगा, जो भी कचरा शहर का गिरेगा वो नीचे तरफ जाकर गिरेगा। इसी बात पर सहमति हुई है, और एक हमको जो समय सीमा दिए हैं ये आप लोग के सामने नगर परिषद का लेटर है। इसके बाद जब ये प्रक्रिया होने लगी तो शहर के कुछ लोग आए, हमें बोले कि आप बहुत अच्छा काम किए, लेकिन एक कमेटी बना दीजिए शमशान घाट के लिए। तो हम चाहते हैं कि हर एक वार्ड से एक आदमी को, जो सम्मानित गणमान्य आदमी हैं, उनको बुला के इस कमेटी को बना दिया जाए कि उनके अंदर में देख रेख में अच्छा काम हो। और शहर के लोग से भी हमारा हाथ जोड़ के अपील है कि स्वर्ग द्वार को आप स्वर्ग द्वार बनने रहिए। हम लोग का भी गलती है, जब 100 लेके जाते हैं तो कचरा वहां हम लोग जहां था हम लोग भी फेंकते हैं, ये सच्चाई है। तो जो भी लोग 100 लेके जाते हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया जो उस दिन का गंदा रहे, बांस होता है, पुआल होता है, कपड़ा लता होता है, चाहे कार्टून का पानी होता है या बाजार का सर सामान, जो भी लोग जहां पाते हैं वहां फेंक, तो उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस कचरा को कृपया उठा के आपका जगह सफाई करके नीचे तरफ डाल दें, और उस जगह को स्वर्ग है तो सफाई करके स्वर्ग का नाम दें। गिरिराज सेना यही चाहता है, और इसके लिए जितना भी हमसे बन सकेगा हम करेंगे। और कार्यपालक महोदय बोले जो भी हमारा 7 बिंदु का काम था उस पर वो सहमत हुए हैं, और हम लोग के द्वारा कचरा फेंकने के लिए कल दिनांक 2/7/24 को बोला गया है कि आप फेंकिए, लेकिन कचरा जो भी फेंकाएगा कचरा नीचे तरफ ही फेंकाएगा, ऊपर अब कचरा नहीं फेंकाएगा। कचरा जो हमारा खाली हो जाएगा ऊपर का, तो जो दीवार आगे का टूटा है वो दीवार को हम जोड़वाते हैं। बस यही सब बात बोल के अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। और हमारे ये 8 दिन 9 दिन जो कचरा बंद किए हैं, कुछ शहरवासी को परेशानी भी हुआ है, जिसके लिए हम क्षमा भी प्रार्थी है सभी शहरवासी से कि कुछ अच्छा काम करने के लिए तकलीफ थोड़ा बहुत होता है। अगर जो शहरवासी को तकलीफ हुआ, कचरा नहीं उठा मेरे चक्कर में, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो हमें साथ भी दिए शहरवासी, उनको भी गिरिराज सेना दिल से धन्यवाद दे रहा है। और ऐसे ही हम उम्मीद रखते हैं कि सामाजिक सेवा में आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, गिरिराज सेना जिंदाबाद।